काव्यांगन मंच को नमन करता हूं और मैं रमापत त्रिवेदी प्रत्येक शनिवार की भांति आज की काव्यांगन काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं। मंचासीन सभी श्रेष्ठ कवि और कवयित्रियों का हृदय से वंदन करता हूं कि आपका आगमन धन्य शुभ आगमन, आप आए यहाँ आपको शत नमन। भक्त को मिल गए देव बिन जाप के, धन्य मंच हुआ हो गया आपसे, आपके साथ आया सुगंधित पवन, आप आए यहाँ आपको शत नमन। पृथ्वी स्वरूपा उर्वी जी हमारे साथ हैं और आकाश गंगा रूपी निहारिका जी हमारे साथ हैं और स्वयं देवों के देव देवेश जी हमारे साथ हैं आज। और सभी का मैं वंदन करता हूं तो काव्यांगन क्यों न गौरवान्वित हो और मैं क्यों न उल्लसित हो। इसी उल्लास के साथ आप सबको आज मैं श्री कृष्ण और श्री राधा की सात्विक प्रेम रंग की रंग पंचमी की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप आए हमारे पटल पर, आपने मुझे अनुग्रहित किया कि बसे मन काव्य का आंगन, बहे जब काव्य की सरिता, बसे मन काव्य का आंगन, बहे जब काव्य की सरिता, मिले जब मुक्ति जीवन में, कहो किस बात की चिंता, जहां प्रति मासी शब्दों की गढ़ी जाती हो नयनों से, जहां पर काव्य शिल्पी भी बनावे रात दिन कविता, बसे मन काव्य का आंगन, सुमन खिलते बहारों बिन, विवेकी मित्र की दृढ़ता, बने जब कृष्ण राधामय, करें वंदन सभी जन का, जहाँ राकेश भी अपनी कलाओं के संग बसते हों, साधना काव्य की होती, नमन उस मंच को करता। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं कि कविता के मर्म स्पर्शी तत्व को समझने वाले आप जैसे कवि वृंद का हृदय मानवतावादी होता है। आपके मन में समाज के प्रति, जन जन के प्रति सरलता, सहजता, प्रेम, सौहार्द, एकता, करुणा का भाव होता है, जो आपकी रचनाओं में हमेशा मुखरित होकर बोलता है और पढ़ने वालों को विश्वास, आस्था का एक संबल प्रदान करता है। आपकी कविता का सांस्कृतिक शैली में कवि अपनी अस्मिता की अभिव्यक्ति करता है कि आंखों की अविरल गंगा देकर पुकार कुछ कहती, क्रंदन बन कर आंखों से निर्झरणी बन कर बहती, हे देव मेरे रोदन को वीणा झंकार बना दो,
इस तप्त हृदय, इस तप्त धरा जन मन को शीतलता कुछ पहुंचा दो। तो आप ऐसे हैं कि जन जन के मन को हमेशा शीतलता प्रदान करते हैं कि न जाने कितनी बार आप जब लिखते हैं, आपकी आंखों से कुछ बूंदें लिखते वक्त कागज पर गिरती हैं। न जाने कितनी बार लिखते वक्त मन की व्यथा हृदय को झकझोर देती है। वही वेदना रूपी शब्द अश्रुओं के ऊपर जब लिखे जाते हैं और वो शब्द बनकर जब पाठकों को खुशी दे जाते हैं, उल्लास दे जाते हैं और निकलती है उनके मुंह से एक वाह, यही वाह कवि का सर्वस्व है। उसके होने का प्रमाण है, आपके होने का अस्तित्व है। कवि हमेशा समाज को एक उद्देश्य देता है, जीवन का, खुशी का, उल्लास का। वो पाबंदियां नहीं मानता, अपने मन की कहता है। लेकिन वाह और आह के बीच घूमती उसकी ये जिंदगी अपने रंग दिखाती है। कहूं मैं किससे हाल दिल कोई नहीं है दर्दमंद, कहूं मैं किससे हाले दिल कोई नहीं है दर्दमंद, लबों पर है फुगा मेरी, फुगा से अर्श भी बुलंद। कवि एक ऐसा सांचा है जिसमें ढलकर उसकी रस चेतना जीवंत खिलौना बन जाती है। उसकी वेदना शब्द रूप लेकर नृत्य करती है। आचमन के लिए ही दीजिए, लेकिन दो प्रेम पढ़ने वालों के लिए जरूर दें कि वो पढ़कर शांति दे, शांति मिले उसको, और वाह एक उसके मुंह से जरूर निकले आपकी आह के ऊपर। इसी के साथ मैं आपका प्रेम अनुराग के लिए मैं वंदन करता हूं आपका, और आगे के काव्य संचालन के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को दीक्षित जी क्षमा करेंगे। मैं भैया आप इतना अच्छा बोलते हैं त्रिवेदी जी, मुझे काका जी और हमारे गुरु जी दोनों को मिलाकर के अगर एक रूप कर दिया जाए वो आप हैं। धन्यवाद भाई साहब। इतनी क्षमता, इतनी हम अपने पिताजी को काका बोलते थे और भाई साहब, वाह वाह क्या बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि आचमन के ही लिए दो, प्रेम की कुछ बूंद दे दो, और है विकलता इस जगत में, देव मुझको शांति दे दो, देव मुझको शांति दे दो। तो आप सभी देव रूप हैं। आप जनता को, जन जन को शांति प्रदान करने के लिए अपनी लेखनी उठाते हैं, और हमारे साथ बहुत ही सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी, कुशल मंच संचालक, साहित्यकार, और जब मुस्कुरा दिए तो फिर मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। आदरणीय दीक्षित जी, आपका मंच पर स्वागत करता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार, और आज रंग पंचमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। होली का महोत्सव जिस दिन समाप्त होता है उस दिन ये आज का महोत्सव समापन है होली का, और आज रंग पंचमी है इसलिए। और रंग तो कई तरह के होते हैं, और रंग शब्दों के होते हैं, रंग भावों के होते हैं। प्रकृति ने सारे रंग हमको दिए हैं और उन सारे रंगों को हमने भोगा है, अनुभव किया है, अभिव्यक्त किया है। तो आइए आज के इस मंच पर फिर से हम अपने विभिन्न भावनाओं के रंगों की फुहारों को बरसाएं और आज के काव्य पाठ को आरंभ करें। तो सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए मां सरस्वती की वंदना की जैसी हमारी परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं बड़े सम्मान के साथ श्रीमान शैलेंद्र यादव जी को, जो घोड़ा उत्तर प्रदेश से हैं। आप केंद्रीय विद्यालय में संगीत शिक्षक हैं। वैसे 15 जुलाई 2023 को भी हमारे इस मंच पर वो पधारे हैं। और दीप की शिखा है ये शारदा का दीप लगे, दीप की शिखा है ये शारदा का दीप लगे, स्वर और साधना का संगम आप मानिए।
स्वर और साधना का संगम आप मानिए, और वंदना हो हंस वाहिनी की मंच पे आज। शैलेंद्र जी का भाव ऐसा है, इसे भी जानिए। तो आदरणीय शैलेंद्र जी, आइए, स्वागत है आपका। आप सभी लोगों को नमस्कार, मेरा प्रणाम। मेरी आवाज जा रही है? आ रही है। स्वागत है। मां शारदे, मां शारदे, वरदान दे मुझको, नवल उत्थान वाह दे। वाह, क्या बात है। मां शारदे, वरदान दे मुझको, नवल उत्थान दे। मां शारदे, वरदान दे। माया हमें ना तक सके, मन मोह में ना हंस सके। माया हमें ना तक सके, मन मोह में ना हंस सके। कर दूर सब अज्ञान दे मुझको, नवल उत्थान दे। मां शारदे, वरदान दे मुझको, नवल उत्थान दे। पदसा सरिदपा, पदपमा गरिगा गरि गरि सनि सरि पध रि स द प द प मग मगरि स। मां शारदे, वरदान दे मुझको, नवल उत्थान दे। मां शारदे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। नमस्कार। मुझको बहुत नवल शुक्रिया। उत्थान दे। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। माँ बहुत की जो वंदना होती है तो फिर आनंद आ जाता है। एक ज्योति जली, रोशनी खिल उठी, एक ज्योति जली, रोशनी खिल उठी, जाने कितनी बुझी ज्योतियां जल उठी, जाने कितनी बुझी ज्योतियां जल उठी। मन के गहरे अंधेरे विदा हो गए, मन के गहरे अंधेरे विदा हो गए। तार बीणा की जब जब लहरियां उठी, तार बीणा की जब जब लहरियां उठी। बहुत अद्भुत, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति। आदरणीय शैलेंद्र यादव जी, आपको बहुत बहुत आभार। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और सच क्या है कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद है तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। यह जिद कवियों के अंदर होती है, यह जिद लेखकों के अंदर होती है, यह जिद भावनात्मक, संवेदनात्मक जो सागर अपने अंदर समेटे रहते हैं उनके अंदर होती है। और आज का मंच ऐसे ही बहुत सारे
शब्दों के सागर को सजोए रखने वाले अद्भुत कवियों के साथ जुड़ा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्रीमती निहारिका झा जी को। तालियों के साथ एक बार हम उनको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों के साथ। वो एमफिल हैं सोशियोलॉजी से और एमए हिंदी संस्कृत से हैं। आप शिक्षिका हैं और खेरागढ़ में निवास करती हैं, छत्तीसगढ़ में। सम्मान तो आपको बहुत मिले हैं काम के, और सही बात यह है कि आप विश्व हिंदी रचनाकार मंच से जुड़ी हैं। आपको अटल गौरव सम्मान 2019 मिला है। आप नीरज स्मृति काव्य महोत्सव छत्तीसगढ़ से जुड़ी तो महिला रत्न सम्मान 2022 मिला। आपको साहित्य विद्या व्याख्यान पुरस्कार 2023 मिला। साहित्य रेखा संस्थान दिल्ली से भी आपको 22 और 23 में सम्मान मिले लघु कथा संग्रह आख्यान के लिए, और एकल काव्य संग्रह निहारिका काव्य निर्झणी। आप जो है वाकई आपका नाम भी तो निहारिका है। तो आइए ऐसी अद्भुत रचनाकार को आपके साथ जोड़ते हैं। आदरणीय निहारिका जी, अगर मेरी आवाज सुन रही है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आपको बड़े सम्मान के साथ हम काव्य पाठ के लिए अपने इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मंच, आदरणीय समस्त गुणीजन, मैं आपका वंदन अभिनंदन करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। बहुत आभार। आज मैं निहारिका झा खैरागढ़ से आप सभी के समक्ष अपने कुछ चंद रचनाएं लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, सादर निवेदित। अब आज रंग पंचमी है। रंग पंचमी पर, क्योंकि ये होली के 5 दिन बाद आता है और रंग पंचमी 5 दिन का होली का त्योहार होता है जी। लगा लो, एक मुक्तक निवेदित है। स्वागत। लगा लो जी, बहुत बहुत आभार। लगा लो रंग होली फिर न वापस जल्द आएगी। लगा लो रंग फिर होली न वापस जल्द आएगी। जो बीतेगी घड़ी फिर से कभी वापस न जाएगी। रंगों से है भरा संसार, सबको अब लुभाता है। नहीं रखना कसर होली बरस एक बाद आएगी। नहीं रखना कसर होली बरस एक बाद आएगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली पर्व की। अब ये कवि जो हृदय है बहुत ही कोमल होता है, और जिसके ऊपर भी माँ शारदे का आशीष हो तो जाहिर है कि उनके शब्द कुछ आकार लेने लग जाते हैं। मात शारदे का मिले जिसको भी वरदान, मात शारदे का मिले जिसको भी वरदान, जीवन का तम दूर हो, जीवन का तम दूर हो, मिलता पावन ज्ञान। इन शब्दों के साथ मैं माँ शारदे को वंदन करती हूँ। इसके उपरांत मैं बेटी बालिका शिक्षा के ऊपर, क्योंकि मैं शिक्षिका हूँ और मेरा कार्य क्षेत्र ग्रामीण परिवेश है जी, तो वहाँ पर एक बालिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तो वह अपनी माँ से एक संवाद करती है। जो मैंने देखा उस और अनुभव किया उसी को अपनी चंद पंक्तियों में पिरोने का प्रयास किया है। आपके समक्ष निवेदित। स्वागत। धन्यवाद। तेरी ही बेटी हूँ, तेरी ही जाई हूँ, फिर भी ये भेद क्यों समाज कर। हाँ, तेरी ही बेटी हूँ, तेरी ही जाई हूँ, फिर भी ये भेद क्यों समाज करे। माँ तेरा मैं मान बनूं, तेरी पहचान बनूं, तेरा मैं मान बनूं, तेरी पहचान बनूं। मुझ पर भरोसा एक बार कर माँ, मुझ पर भरोसा एक बार कर माँ। मेरे भी सपने हैं मुझको जो गढ़ने हैं, मेरे भी सपने हैं मुझको जो गढ़ने हैं।
भरने दे मुझको उड़ाने एक माँ, भरने दे मुझको उड़ाने एक माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, स्नेह मुझे मिल रहा है, मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। अब इजाजत हो तो मैं एक परिचय अपना जी रख सकती हूँ? बिल्कुल, रखिए रखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ। हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षण मेरा कर्म है, शिक्षण मेरा कर्म है, मैं अपने कर्म को जीती हूँ। शिक्षण मेरा कर्म है, मैं अपने कर्म को जीती हूँ। ये बच्चे मेरी सर्वोत्तम पूंजी हैं। इनका स्नेह ही मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार है तो ये कच्ची माटी से नाजुक, मैं इन्हें देती हूँ आकार हल्की सी थाप से, कभी प्यार से, कभी मनुहार से। शिक्षण मेरा कर्म है, हाँ मैं अपने कर्म को जीती हूँ। जो कुछ सीखा अपने गुरुजनों से, करती हूँ प्रयास कि दे पाऊँ उनका कुछ ही अंश, वे पढ़ लिख सकें और बन सकें देश के भावी कर्णधार। इनकी आंखों में मैं अपने, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ लिख सके और बन सके देश के भावी कर्णधार। इनकी आंखों में मैं अपने सपने देखती हूँ और जी लेती हूँ अपना अतीत इनके संग, और चाहती हूँ ये बहुत खूब ऊंचे उठे और जिंदगी के पन्नों पर ये मेरे हस्ताक्षर बने और ये अपना बहुत नाम कमाए। मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे गर्व है। और सही तो यही है कि शिक्षक होने का गर्व, अगर शिक्षक न होगा तो फिर कोई भी ज्ञान विवेक हो ही नहीं सकता, और विवेक नहीं होगा तो फिर हमारा मंच ही नहीं होगा। बिना विवेक के तो हमारा मंच चलेगा ही नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपको धन्यवाद देते हुए, आपके रचनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए, लहजा की जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, और जी चाहता है कि मैं तेरी आवाज को आवाज दूं, ऐसे एक साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हैं। बड़े सम्मान के साथ एक बार जोरदार तालियों की स्वागत के लिए उनसे अपने सभी लोगों से कहूंगा, डॉक्टर देवेश खरे जी, जिनके लिए एक बार तालियां हमारे इस मंच से होनी चाहिए। वो दूरदर्शन लखनऊ में कार्यरत हैं, और दूरदर्शन और आकाशवाणी से कई बार आपकी रचनाओं का प्रसारण होता रहता है। और देवेश खरे जी का एक कहानी संग्रह और एक काव्य संकलन ये आया है। देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं, आजकल गीत, गजल, दोहा, व्यंग रचनाएं लिख रहे हैं। जोरदार स्वागत है आपका आदरणीय हमारे इस काव्यांगन के मंच पर। और बड़े सम्मान, बहुत धन्यवाद सर आपका, स्वागत है सर। काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत दिनों बाद मंच से जुड़ रहा हूँ, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और रमापति जी को बहुत 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 धन्यवाद, बहुत श्रेय जाता है मुझको फिर से जोड़ने के लिए। मैं लगभग 1 साल इस मंच से गायब रहा हूँ, लेकिन इन्होंने फिर ढूंढ के मुझे जोड़ ही लिया, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल कुछ हाथ साफ कर रहा हूँ गजल पे, गीत दोहा जी प्रस्तुत है गजल। मैंने माना कि वो हबीब नहीं, मैंने माना कि वो हबीब नहीं, मतलब है सर ध्यान दीजिएगा। मैंने माना कि वो हबीब नहीं, पर यकीनन मेरा रकीब नहीं। मैंने माना कि वो हबीब नहीं, पर यकीनन मेरा रकीब नहीं। साथ रहता है पर करीब नहीं, साथ रहता है पर करीब नहीं, इश्क उसका हमें नसीब नहीं। वाह, मैंने माना कि वो हबीब नहीं। नगमा ये इश्क जो सुना दे हमें, नगमा ये इश्क जो सुना दे हमें, ऐसी
कोई भी अंधलीब नहीं, मैंने माना कि वो हबीब नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इश्क मेरा जो टांग दे सूली, इश्क मेरा जो टांग दे सूली, वो अभी तक बनी सलीब नहीं, मैंने माना कि वो हबीब नहीं। वाह, बहुत खूब। जज्बा-ए इश्क जो बयां कर दे, जज्बा-ए इश्क जो बयां कर दे, कोई ऐसा हुआ अदीब नहीं। अदीब साहित्यकार को कहते हैं साहब। जज्बा-ए इश्क जो बयां कर दे, कोई ऐसा हुआ अदीब नहीं। दौलते गम बहुत कमाई है, दौलते गम बहुत कमाई है, अब मैं उतना रहा गरीब नहीं, मैंने माना कि वो हबीब नहीं। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर लगता है सर। बहुत सुंदर। धूप में छांव बन जो साथ चले, धूप में छांव बन जो साथ चले, देव ऐसा भी खुश नसीब नहीं, मैंने माना कि वो हबीब नहीं, पर यकीनन मेरा रकीब नहीं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। क्या दूसरी गजल है इसके साथ ही, स्वागत है। मतलब है सर, देखिएगा। रिश्तों में तलखियां नहीं अच्छी जी, रिश्तों में तलखियां नहीं अच्छी, दरमियां दूरियां नहीं अच्छी। रिश्तों में तलखियां नहीं अच्छी, दरमियां दूरियां नहीं अच्छी। खोलिए दिल को प्यार की खातिर, खोलिए दिल को प्यार की खातिर, बंद ये खिड़कियां नहीं अच्छी। वाह वाह वाह, रिश्तों में तलखियां नहीं अच्छी। बहुत सुंदर। बिन बताए छुड़ा लिया दामन, बिन बताए छुड़ा लिया दामन, ऐसी मनमर्जियां नहीं अच्छी। रिश्तों में तलखियां नहीं अच्छी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने लहजे को नर्म रखिए हुजूर, अपने लहजे को नर्म रखिए हुजूर, रिश्ते में गर्मियां नहीं अच्छी, रिश्तों में तलखियां नहीं अच्छी। याद मत इस तरह किया कीजिए, याद मत इस तरह किया कीजिए, इतनी भी हिचकियां नहीं अच्छी, रिश्तों में तलखियां नहीं अच्छी। बहुत बढ़िया। बात अपनी अना पे आ जाए, बात अपनी अना पे आए अगर, बात अपनी अना पे आए अगर, फिर तो ये नरमियां नहीं अच्छी, रिश्ते में तलखियां नहीं अच्छी। क्या दिल में रहकर नजर से दूर रहे, दिल में रहकर नजर से दूर रहे, ऐसी मजबूरियां नहीं अच्छी, रिश्तों में तलखियां नहीं अच्छी। बहुत अच्छा। मक्ता है साहब, देखिएगा जी, स्वागत। देव कैसे तुम्हें ये समझाए, देव कैसे तुम्हें ये समझाए, मौन ये सिसकियां नहीं अच्छी, रिश्तों में तलखियां नहीं अच्छी, गर्मियां दूरियां नहीं अच्छी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अगर सर मेरा कोटा अगर हो गया हो तो आगे किसी को मौका दीजिए, और अगर मौका हो। देवेश जी, बात एक ये है कि आप छोड़ के तो चले गए, लेकिन हम आपको बार बार पकड़ के ले आते हैं, तो आप ऐसा करिए ना कि आप जाइएगा नहीं अब इस बार। नहीं सर, अब बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप हमें ढूंढ ही लेते हैं, मतलब ऐसे छुपने से फायदा क्या। काव्यांगन के हमारे बहुत अच्छे सहयोगी रहे हैं शुरू से ही, और बहुत प्रेम रखते हैं आदरणीय दीक्षित जी। जी सर, बहुत अच्छी गजल आपने प्रस्तुत की आदरणीय देवेश जी। और सही बात तो यह है कि जिसको कोई ढूंढे बार बार, वो जाता ही कहाँ है। तो आप कहीं नहीं गए हैं, रमापति जी के हृदय में रहते हैं, इसलिए कहीं नहीं मिल सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो बेकार की बातें कर लें, चलो बेकार की बातें कर लें, खाली पैमाने से कहाँ रिश्ता जुड़ा है। चलो बेकार की बातें कर लें, खाली पैमाने से कहाँ रिश्ता जुड़ा है। तुम्हारा आसमां सारा का सारा, तुम्हारा आसमां
सारा का सारा हमारे पाँव में छाला पड़ा है। बहुत हमारा आसमां सारा का सारा और हमारे पाँव में छाला पड़ा है। तो आइए एक ऐसे ही साहित्यकार के साथ आपको जोड़ते हैं जो हमारे मंच के साथ आज अपनी रचनाएं साझा करेंगी। आदरणीय कवित्री उर्वी उदल जी, जो दिल्ली से। उर्वी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पर। आप सभी सुधीजनों को प्रणाम करती हूँ। आप कई कवि सम्मेलन में गई हैं, काव्य गोष्ठियों में गई हैं, आप बहुत अच्छा संचालन करती हैं काव्य मंच का, और आकाशवाणी की गोष्ठियों में और कवि सम्मेलनों में प्रतिभाग करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप साधना टीवी और अन्य टीवी चैनलों पर भी कविताएं पढ़ती हैं। आपको कई सम्मान प्राप्त हुए हैं और अनामिका जय नंबर, हरिओम पवार जी के हाथों भी आपको सम्मान मिले हैं। हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली से भी आपने काव्य पाठ किया, हमारे मंच पर पधारी हैं। भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय उर्वी जी, स्वागत है आपका। बहुत 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 आभार संचालक महोदय जी, और धन्यवाद रमापति जी आपका कि आपने मुझे इस मंच से जोड़ा, आप सभी लोगों से रूबरू कराया, और आप सभी सुधीजनों को मैं प्रणाम करती हूँ। रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और अपने एक छंद के माध्यम से अपना एक परिचय देती हूँ। जुड़िएगा। धीर धरती हूँ, श्वास पीर भरती हूँ, धीर धरती हूँ, श्वास पीर भरती हूँ, मंत्र सी है प्रीत मेरे अधरों पे रखती हूँ, प्रीत प्रीत बोके होके नीर नीर झरती हूँ, मन की विकलता का सार सार गढ़ती हूँ, और लेखनी में धार प्रीत गीत मित लिखती हूँ, मधुगोल शब्दों में हार जीत रचती हूँ, मधुगोल शब्दों में हार जीत, मधुगोल शब्दों में हार जीत रचती हूँ, काल के कपाल पे मैं रीति नीति गढ़ती हूँ, काल के कपाल पे मैं रीति नीति गढ़ती हूँ, और नयनों में मीत के मैं राधिका से सजती हूँ, नयनों में मीत के मैं राधिका से सजती हूँ। एक मुक्तक से आपको जोड़ूंगी, मेरे मन का मुक्तक है, जुड़िएगा। स्वागत है। चिरागों से घिरी हूँ मैं, अंधेरे क्या डराएं, चिरागों से घिरी हूँ मैं, अंधेरे क्या डराएंगे, जो खुद मझधार में ही है मुझे वो क्या बचाएंगे, आग में खुद को मुझे चंदन बनाया है, तपा कर आग में खुद को मुझे चंदन बनाया है, उतारी है नजर माने नजर वो क्या लगाएंगे, उतारी है नजर माने नजर वो क्या लगाएंगे। और अगर आप सबका मन हो तो एक गजल के कुछ शेर हाजिर करती हूँ। स्वागत है आपका। स्वागत है मैडम, पूरी गजल सुनाइए। गजल का मक्ता रखती हूँ जी, पूरी गजल सुनाऊं जी? बिल्कुल बिल्कुल। नजर में जब से तुम्हें बसाया, नजर में कोई नहीं है, नजर में जब से तुम्हें कोई चढ़ा नहीं है इश्क तुमसे ही बेतहाशा, है इश्क तुमसे ही बेतहाशा, मगर तुम्हीं से कहा नहीं है, नजर में जब से तुम्हें बसाया, नजर में कोई चढ़ा नहीं है, हमारे पल के तुम्हारे सपने, हमारे पल के तुम्हारे सपने, हमारी सांसें तुम्हारी खुशबू, ये दिल की दौलत भी है तुम्हारी, मेरा तो कुछ भी
बचा नहीं अरे है, वाह वाह वाह, क्या मेरा तो कुछ भी बचा बचा वाह, नहीं क्या है। और शेर देखिएगा, ये दिल तुम्हारा, ये शब्द तुम्हारी, ये दिल तुम्हारा, ये शब्द तुम्हारी, करीब मेरे वक्त तुम्ही हो, तुम्ही से दूरी बना के रखो, कि उससे बढ़कर सजा नहीं है, कि उससे बढ़कर सजा नहीं है। बहुत अच्छे। धड़क उठी है हथेलियां भी, धड़क उठी है हथेलियां भी, छुअन में जैसे है कोई जादू, जरा पलट देखा उसने देखा, बहुत सुंदर। नशा अभी तक गया नहीं क्या है, बात है। नशा अभी तक गया नहीं है। गजल का मेरी है वो ही मतलब, गजल का मेरी है वो ही मतलब, उसे मुखातिब है शेर सारे, गजल का मेरी है वो ही मतलब, उसे मुखातिब है शेर सारे, जिसे लिखा है हमेशा मैंने, उसी ने मुझको पढ़ा नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शहर में आए हैं वो हमारे, शहर में आए हैं वो हमारे, हम ही से नजरें बचा रहे हैं, दबाए बैठे हैं दिल में, ये जख्म अब तक भरा नहीं है, ये जख्म अब तक भरा नहीं है। और गजल का मक्ता हाजिर करती हूँ। सड़क उधर भी बढ़ी हुई है, सड़क उधर भी बढ़ी हुई है, वक्त हमारी ही जो है, बढ़ा है दिल में दर्द ज्यादा, कि तुमसे बढ़कर दवा नहीं है, तुमसे बढ़कर दवा नहीं है। बेहद शुक्रिया, आपने इतने मन से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पूरे आदरणीय चौधरी जी के लिए बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत सुंदर लिखा और पूरे संवेदनाओं के साथ अपनी रचनाओं को आपने यहाँ प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और इसी तरह आप हमारे मंच की शोभा बढ़ाती रहिए, आती रहिए। एक नुक्ता के साथ अपनी बात खत्म करूंगी। स्वागत स्वागत। वेद मंत्रों से अधर से रह जाऊंगी, वेद मंत्रों से अधरों पे रह जाऊंगी, बन के गंगा हृदय में मैं बह जाऊंगी, जिंदगी भर मुझे गुनगुनाओगे तुम, बात ऐसी मैं गीतों में कह जाऊंगी, वाह वाह वाह, क्या बात, ऐसी मैं गीतों में कह जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपका इतना मन मिला तो मैंने इतने गुनगुनाओगे तुम, बात गीतों में ऐसी मैं कह जाऊंगी। जी जी जी, बहुत खूबसूरत, गीतों को साथ लेकर जाइएगा जी। बहुत यही गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। एक बार मंच की ओर से एक बार जोरदार तालियां आपके लिए बनती हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। और छिपाकर रख दिए कुछ दर्द हमने, छिपाकर रख दिए कुछ दर्द हमने, आओ उनको अभी बाहर निकालें। छिपाकर रख दिए कुछ दर्द हमने,
आओ उनको अभी बाहर निकालें, कहीं वादे कहीं कस्में, कहीं विश्वास रोते, कहीं वादे कहीं कस्में, कहीं विश्वास रोते। तुम जीते या हम जीते, आओ एक सिक्का उछालें। तुम जीते या हम जीते, आओ एक सिक्का उछालें। तो आइए हम एक सिक्का उछालते हैं अपने मंच पर, और देखिए कितनी कितनी शिद्दत के साथ, कितने करीने से कोई रचना पढ़ता है। ऐसे एक रचनाकार को बुलाते हैं जो बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत ही बुद्धि के साथ, बहुत ही विवेक के साथ, बहुत ही ज्ञान के साथ पढ़ता है अपनी रचना को। ऐसे रचनाकार हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय विवेक गोयल जी, दिल्ली से हैं। आप अधिकारी हैं, दूरभाष में एक कान से दूसरे की कान की बात पहुंचा देते हैं आप बड़ी आसानी से, और हमारे मंच पर काव्यांगन की धरोहर हैं, और मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय विवेक गोयल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मंच को नमन करता हूं। और आज कविता की कहानी सुनाने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ, वाह वाह, स्वागत स्वागत। एक कविता की तरफ से ये कविता है कि मैं एक क्षणभंगुर कविता हूँ। वाह, क्या बात है। मैं एक क्षणभंगुर कविता हूँ, कल कल बहती एक सरिता हूँ, जन जन में विचरण करती हूँ। वाह। नभ में आलोकित सविता हूँ, नभ में आलोकित सविता हूँ, मैं एक क्षणभंगुर कविता हूँ। क्या बात। मुझको मन में बोला होगा, मुझको मन में बोला होगा, कुछ भावों को तोला होगा। वाह। फिर व्यर्थ समझ मुझको तजने, लेखक का मन डोला होगा। इच्छा फिर अकुलाई होगी, इच्छा फिर अकुलाई होगी, मन में कुछ समझाई होगी। गायत्री का वरदान समझ, मन ही मन इठलाई होगी, मन ही मन इठलाई होगी। शब्दों का दे दो संग कोई, शब्दों का दे दो संग कोई, जीवन को दे दो रंग कोई। प्रेरक कोई अनुबंध लिखो, प्रेरक कोई अनुबंध लिखो, या उत्प्रेरक संबंध लिखो। राणा प्रताप का भाल लिखो। क्या बात, क्या बात। राणा प्रताप का भाल लिखो, या फिर दरिद्र का हाल लिखो। वैदेही की करुणा लिख दो, क्या बात। वैदेही की करुणा लिख दो, मृग छोने की तृष्णा लिख दो। रानी झांसी की कथा लिखो, रानी झांसी की कथा लिखो। अंतर्मन की कुछ व्यथा लिखो, भारत का गौरव गान कहो, भारत का गौरव गान कहो। पौराणिक वेद पुराण कहो, बोलो कुरान या गुरबानी, बोलो कुरान या गुरबानी, या सतगुरु की अमृत वाणी। लिखना कुछ भी पर ध्यान रहे, वंचित समाज का ध्यान रहे, वंचित समाज का ध्यान रहे। हे काव्य प्रणेता, हे काव्य प्रणेता छंदकार, साहित्य सृजन की सुन पुकार। मुझको कुछ ऐसा रच देना, मुझको कुछ ऐसा रच देना, अनुपम भावों का हो श्रृंगार। पाठक जब भी रसपान करे, पाठक जब भी रसपान करे। धीरज धर मुझको चित्त धरे, लेखक का मन भी खिल जाए। उत्कृष्ट समीक्षा मिल जाए, उत्कृष्ट समीक्षा मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर मानस पर कर नर्तन, अंतर मानस पर कर नर्तन। मन चेतन का हो उद्दीपन, क्षण भंगुर से बन काल जयी, क्षण भंगुर से बन काल जयी। इतिहास रचूं वो ललिता हूँ, मैं एक क्षण भंगुर कविता हूँ, मैं एक क्षण भंगुर कविता हूँ, मैं एक क्षण भंगुर। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। मैं एक क्षण भंगुर कविता हूँ। सही बात तो यह है कि भाव क्षण भंगुर होता है, लेकिन जिस भाव के साथ कविता जन्म लेती है फिर वो क्षण भंगुर नहीं होती, वो तो काल अवधि के पार चली जाती है।
बिल्कुल सर, कालजयी रचना हो जाती है वो तो। कालजयी रचना हो जाती है। और आपने पता नहीं किस कविता को लिखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जिस कविता को लिखा है मैं उसी को मान रहा हूं। भले ही आप जिसे कह रहे हैं उसे मैं जान रहा हूं, पर बहुत सुंदर आपने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अद्भुत लिखा है। आपके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस मंच पर एक ऐसे रचनाकार को हम जोड़ते हैं कि देश मेरा विश्व का दर्शन बनेगा क्या। देश मेरा विश्व का दर्शन बनेगा क्या, और देश मेरा विश्व का सर्जन बनेगा क्या। देश मेरे विश्व का दर्शन बनेगा क्या, और देश मेरा विश्व का सर्जन बनेगा क्या। देश का मस्तक बहुत ऊंचा करें आओ, देश का मस्तक बहुत ऊंचा करें आओ। देश मेरा विश्व का दर्पण बनेगा क्या, देश मेरा विश्व का दर्पण बनेगा क्या। आइए, जिनकी कविताओं में मेरे देश का प्रतिबिंब दिखाई देता है, मुख दिखाई देता है, परछाई दिखाई देती है, जिनकी कविताओं में मेरा देश चांद सा दिखता है, ऐसे एक रचनाकार जो भारत की रीति को पढ़ते हैं, नीति को पढ़ते हैं, परंपरा को पढ़ते हैं, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी हमारे बीच में हैं। बड़े सम्मान के साथ दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। वो हरिद्वार से हैं। बहुत बहुत आभार दीक्षित जी। आप शिक्षक हैं, केवीएस से सेवानिवृत्त हुए हैं, बड़े विद्वान हैं। आपकी बहुत सारी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। हमारे मंच के मार्गदर्शक हैं। हम उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए अभी थोड़ी आवाज साफ आ रही है? आ रही है कुछ कटती रही है जी, नहीं कट रही है अभी आ रही है। स्वागत है सर। तो बीच में टोक दीजिए। मंच को प्रणाम करता हूँ और इतने अच्छे शब्दों के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय दीक्षित जी का। मेरी रचना का शीर्षक है चैत्र का महीना। गया फागुन आ गया, अब चैत्र का महीना है। गया फागुन आ गया, अब चैत्र का महीना है। प्यारा सा मधुमास जिसमें ठंड और गर्मी ना है। अभी दिशाओं में होली के रंगों की खुमारी है। अभी दिशाओं में होली के रंगों की खुमारी है। दिशाओं में होली के रंगों की खुमारी है। अब अभी भी बसंती हवाओं में और खुशबू जारी है। अभी बसंती हवाओं में अभी खुशबू जारी है। और अभी फाग गीतों को गा रही टीना मीना है। अभी अल्पिक बागों में ही ठहरे गई कहीं ना है। अभी अल्पिक बागों में ही ठहरे गए कहीं ना है। चैत्र का महीना हिंदी महीनों का नगीना है। चैत्र का महीना हिंदी महीनों का नगीना है। चैत्र का महीना हिंदी महीनों का नगीना। हिंदू नव वर्ष का यह पहला महीना है। हिंदू वर्ष नव संवत्सर का यह पहला महीना है। हिंदू वर्ष नव संवत्सर का प्रथम महीना है। और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी का चिंतन मनन कीना है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी का चिंतन मनन कीना है। चैत्र में नवरात्र के दिन 9 देवियों के होते हैं। चैत्र में नवरात्र के दिन 9 देवियों के होते हैं। और भक्ति श्रद्धा भक्ति व्रत अर्चन बंधन में खोते हैं। और भक्त श्रद्धा भक्ति व्रत अर्चन बंधन में खोते हैं। चैत्र की रामनवमी को अवतार राम ने लीना है। चैत्र की रामनवमी को अवतार राम ने लीना है। और चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती। चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती
तक यह पुनीत महीना है। चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती तक यह पुनीत महीना है। चैत्र का महीना हिंदी महीनों का नगीना है। चैत्र का महीना हिंदी पूजा व्रत योग ध्यान नियम संयम का महीना है। पूजा व्रत योग ध्यान नियम संयम का महीना है। और पक्षियों को पानी रखने का धर्म का महीना है। पक्षियों को पानी रखने के धर्म का महीना है। और यह स्वयं भी कम खाना है, पानी अधिक पीना है। अरे खुद भी बहुत कम खाना है, पानी अधिक पीना है। और बदलते मौसम की गर्म धूप में घूमना कभी ना है। बदलते मौसम की गर्म धूप में घूमना कभी ना है। और चैत्र की सुबह सुहानी मानो टहलती हसीना है। और चैत्र की सुबह सुहानी मानो टहलती हसीना है। अरे चैत्र की शाम निभानी लगती गर्मी ना पसीना है। अरे बढ़ा पर अभी मंदिरों की आरती शुरू हुई ना है। बढ़ा पर अभी मंदिरों की आरती शुरू हुई ना है। और चैत्र का महीना हिंदी महीनों का नगीना है। चैत्र का महीना हिंदी अंतिम है। स्वागत है। चैत्र का महीना मन को अति चंचल बनाता है। चैत्र का महीना मन को अति चंचल बनाता है। अरे प्रियजनों की यादों में भाव विह्वल बनाता है। प्रियजनों की यादों में भाव विह्वल बनाता है। और कवियों कलाकारों से नव सृजन कराता है। कवियों का और कलाकारों से नव सृजन कराता है। और चैत्र कृषकों के खेतों में स्वर्ण अन्न उपजाता है। और कृषकों के खेतों में स्वर्ण अन्न उपजाता है। और धन धान्य से संपन्न यह चैत्र का महीना है। धन धान्य से संपन्न यह चैत्र का महीना है। चैत्र का महीना हिंदी महीनों का नगीना है। चैत्र का महीना हिंदी महीनों का नगीना है। चैत्र का महीना हिंदी महीनों का नगीना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत जैसा मैंने कहा था कि आपकी रचनाएं भारत के तीज त्योहारों, परंपराओं, महीनों सबको प्रतिबिंबित करती हैं। बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अद्भुत लिखते हैं और भारत की संस्कृति को अपनी रचनाओं के माध्यम से पोषित करते हैं। आप यकीन मानिए कि जब भी हम कभी कबीर को पढ़ते हैं, सूर को पढ़ते हैं, तुलसी को पढ़ते हैं, तो उस काल को पढ़ रहे होते हैं, उस कालखंड की परंपराओं को पढ़ रहे होते हैं, उस कालखंड के रीति रिवाजों को पढ़ रहे होते हैं, उस कालखंड में प्रकट हुई भावनाओं और संवेदनाओं को पढ़ रहे होते हैं। इसीलिए कवियों की रचनाएं कालजयी होती हैं, आज भी और कल भी पढ़ी जाएंगी, तो फिर इस कालखंड का निर्णायक बिंदु सिद्ध होंगी। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सुंदर लिखते हैं। तालियों के साथ हम सब आपका अभिनंदन करते हैं डॉक्टर राकेश शर्मा जी। और आइए आगे बढ़ते हैं कि मेरी आवाज पर ऐसे कोई आया न करे, मेरी आवाज पर ऐसे कोई आया न करे, और दास्तां मेरी सुने अपनी सुनाया न करे। मेरी आवाज पर ऐसे कोई आया न करे और दास्तां मेरी सुने अपनी सुनाया न करे। मैं हूं दुनिया से अलग, मेरा अंदाज नया, बातें जो चाहे करे पास बुलाया न करे। बातें जो चाहे करे पास बुलाया न करे। आइए किसी रचनाकार को आमंत्रित करते हैं मंच पर, जो बहुत सुधी रचनाकार हैं लेकिन बड़ी संवेदना की रचना पढ़ती हैं, भावनाओं की रचना पढ़ती हैं, जो बिंदु बिंदु भावनाओं को जोड़कर एक बहुत अच्छा पटल तैयार करती हैं रचना का। ऐसी शिल्पी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं।
आप बुलंदशहर से हैं, शिक्षिका हैं, और इस पटल स्वागत है आदरणीय का तारा है, चमकता हुआ तारा है। ऐसी शिल्पी जी हमारे बीच में हैं। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय शिल्पी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। थैंक यू मैम। स्वागत है। और थैंक यू मैम। आज ही मैंने एक रचना लिखी थी, वही मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है। जिसका शीर्षक है कल फिर सुबह होगी। सुनिएगा। हालात बिखरे हैं अगर, हालात बिखरे हैं अगर, कल फिर सुबह होगी। इस प्रेम की वेदी पे एक नई इब्तिदा होगी। क्या बात। तुम ठहरे काव्य सरिता, तुम ठहरे काव्य सरिता, बहते जाते हो बस, लज्जा ताक पर रख स्वच्छंद अटखेलियां होंगी। लकीरों में नहीं, दुआ और तमन्ना बस तुम्ही, ठहरे इंतजार की खुमारी फैली कुछ यूं ही। बहती समीर में तृण से, बहती समीर में तृण से, सदा झूलते हो हृदय में, घनी घटा उन्मुक्त मयूर की कशिश जवा होगी। हूँ मैं एक नक्षत्र मणि, हूँ मैं एक नक्षत्र मणि, चमकती काव्य गगन में, शब्दों के धागों से स्वप्निल अंबर बुनती रोज। रोज कलम से कागज पर, रोज कलम से कागज पर कुछ भाव छिटकती हूँ। इजहार ए वफा इस दफा बस उनकी ही होगी। निश्चल प्रेम है ये प्रियवर, निश्चल प्रेम है ये प्रियवर, निर्झर बहता जाता, कलकल ध्वनि गुंजित कर मेरा नाम पुकार रहा। प्रणय प्रीत है अर्पित, प्रणय प्रीत है अर्पित, तुम्हारे नाम समर्पित है ये अनंत ये सृष्टि, प्रेम संधि श्रेयस्कर ही होगी, श्रेयस्कर ही होगी। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, थैंक यू मैम। बहुत सुंदर आदरणीय शिल्पी सिंह जी। तारों को बीन कर लाया, फिर किसी की चुनरी में टांग दिए। तारों को बीन कर लाया, फिर किसी की चुनरी में टांग दिए। हैरान सा देखता रहा उसने बेफिक्र बांट दिए, हैरान सा देखता रहा उसने बेफिक्र बांट दिए। तो आइए एक ऐसे रचनाकार को बुलाते हैं जो बेफिक्र होकर लिखता है, वो टांगता है शब्दों को किसी की चुनरी में, और फिर ऐसे ही तारे लोग बांट देते हैं। ऐसे मुक्तिनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। आदरणीय मुक्तिनाथ जी शायद नहीं हैं, और मुझे लगता है कि अगर जुड़े होते तो आप उनके बीने हुए तारों को, पर क्या कहूँ, कौन किसके पास आए, कौन किसके पास जाए। हर तरफ उल्फत खड़ी है, हर तरफ मतलब सताए। कौन किसके पास आए, कौन किसके पास जाए, हर तरफ उल्फत खड़ी है, हर तरफ मतलब सताए। ऐसी दुनिया में भला जीकर करें क्या, उनके दिल से अपने दिल की बात अब तक कह न पाए। बहुत कोशिशें की, बहुत लिखा, जो ऐसा लिखते हैं एक के दिल की बात दूसरे के दिल तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। ऐसा एक बहुत अच्छा माध्यम हमारे मंच पर है, जो गीत लिखता है, गजल लिखता है, दोहा लिखता है, छंद लिखता है, लेकिन दिल की बात लिखता है, मन की बात लिखता है, संवेदनाओं की बात करता है, भावनाओं की बात करता है, लज्जा की बात करता है, शर्म की बात करता है, आदमी की बात करता है, आदमी की कल्पनाओं की बात करता है। ऐसा एक रचनाकार। जोरदार तालियों के साथ पहले हम उस रचनाकार को स्वागत करते हैं इस मंच पर, और जिनका नाम है श्रीमती सीमा नयन जी, हमारे बीच में जुड़ी हैं। बहुत अच्छी गजलकार हैं, हिंदी, उर्दू, फारसी सब में लिखती हैं। आपका स्वागत है आदरणीय मंच पर। काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। बहुत धन्यवाद सर, मैम। बहुत धन्यवाद सबको, यथा योग्य अभिवादन। और सर आपका संचालन जो है सबसे अच्छा, बुलाने का ढंग सबसे अच्छा, और हर बार नया लगता है, इतने अच्छे तरीके से बुलाते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। सर का संयोजन भी बहुत अच्छा। तो आज रंग पंचमी है, एक हनाक्षरी से मैं आप लोगों को जोड़ती हूँ। जी स्वागत। गई फाग की बहार, बही चैत की बयार, खुशी मन में अपार, गीत कोई गाइए। गई फाग की बहार, गई चैत की बयार,
खुशी मन में अपार गीत कोई गाइए, मन आज डोले रहा सुन कुछ बोले रहा, सुनिए हमारी कुछ अपनी सुनाइए। जगी मन में है आस कह रही हर सांस, जगी मन में है आस कह रही हर सांस, आया प्यार मधुमास आप रुक जाइए। डाल डाल सजे बोर पुष्प बने सिर मोर, डाल डाल सजे बोर पुष्प बने सिर मोर, कूजती है कोयलिया मन हर साइए, कूजती है कोयलिया मन हर साइए। और अंत पे ही एक दो मिसरे मैं आपके सामने कहूंगी, उसके बाद एक गजल प्रस्तुत करूंगी कि तन मन गुलाल और डगर है बसंत की, तन मन गुलाल और डगर है बसंत की, तन मन गुलाल और डगर है बसंत की, होली की धूम और सहर है बसंत की, होली की धूम और सहर है बसंत की। जो देखता गुलाब कभी मोगरा कहे, जो देखता गुलाब कभी मोगरा कहे, जो देखता गुलाब कभी मोगरा कहे, उस पर जनाब आज नजर है बसंत की, उस पर जनाब आज नजर है बसंत की। लिखूंगी आज एक गजल उसको सोच के, लिखूंगी आज एक गजल उसको सोच के। और भी जी आपके लिए लिखूंगी आज एक गजल उसको सोच के, पूछूंगी मेहरबानी अगर है बसंत की, पूछूंगी मेहरबानी अगर है बसंत की। मसरूफियात रिस्क और फिक्र बेहिसाब, मसरूफियात रिस्क और फिक्र बेहिसाब, मसरूफियात रिस्क और फिक्र बेहिसाब, इस पर ये आप पूछे खबर है बसंत की, इस पर ये आप पूछे खबर है बसंत की। गर हिज्र तो बसंत या होली के रंग क्या, गर हिज्र तो बसंत या होली के रंग क्या, गर हिज्र तो बसंत या होली के रंग क्या, गर बस्ल तो मसरत लहर है बसंत की, गर बस्ल मसरत की लहर है बसंत की, गर बस्ल मसरत की लहर है बसंत की। और एक शेर पर्यावरण के लिए, मत काटना शजर न उजाड़ो जमीन को, मत काटना शजर न उजाड़ो जमीन को, मत काटना शजर न उजाड़ो जमीन को, रूठे जो तो निगाह कहर है बसंत की, रूठे जो तो निगाह कहर है बसंत की। बहुत बढ़िया। और लगता है कि उसका जमाल हुस्न नयन देख वो अदा, उसका जमाल हुस्न नयन देख वो अदा, उसका जमाल हुस्न नयन देख वो अदा, उस पर निखार मौज मगर है बसंत की, उस पर निखार मौज मगर है बसंत की। और एक मतलब और दो शेर मैं कहना चाहूंगी कि गौर फरमाइएगा कि बज़ाहिर लग रहा आसान मगर आसान नहीं होता, बज़ाहिर लग रहा आसान मगर आसान नहीं होता, बहुत दुश्वार उल्फत का सफर आसान नहीं होता,
वाह बहुत दुश्वार उल्फत का सफर आसान नहीं होता। और दीक्षित सर सुनिएगा जी कि जी जमी एहसास की बंजर अगर एक बार हो जाए, जमी एहसास की बंजर अगर एक बार हो जाए, लगाना फिर मोहब्बत का शजर आसान आसान नहीं नहीं। होता। लगाना फिर मोहब्बत का शजर आसान नहीं होता। और एक शेर कुछ यूं हुआ कि सुनो अहदे वफा माना अलामत इश्क की यारों। सुनो अहदे वफा माना अलामत इश्क की यारों, निभाना अहद यारों उम्र भर आसान नहीं होता। निभाना अहद यारों उम्र भर आसान नहीं होता। और गया तरके तअल्लुक करके वो आसान था उसको। गया तरके तअल्लुक करके ये आसान था उसको, नहीं तो छोड़ता क्यों वो अगर आसान आसान नहीं नहीं। होता। बहुत नहीं तो छोड़ता क्यों वो अगर आसान आसान नहीं होता। और क्या बात। हर एक तकलीफ पर दिल से नवाजे दाद से दुनिया। हर एक तकलीफ पर दिल से नवाजे दाद से दुनिया। सुखनवर को मिले ऐसा हुनर आसान आसान नहीं नहीं। होता। वाह वाह। सुखनवर को मिले ऐसा हुनर आसान नहीं होता। और भुला के शौक, एक तल्ख शेर है कि भुला के शौक सब परदेस में पहुंचा कमाने को। शिल्पी जी, भुला के शौक सब परदेस में पहुंचा कमाने को, बिना दौलत की दुनिया में गुजर आसान नहीं होता। बिना क्या दौलत की दुनिया में गुजर आसान नहीं होता। और मक्ता कुछ यूं है कि न मर्जी हो न दिल राजी, न मर्जी हो न दिल राजी नगर अच्छा लगे कोई। न मर्जी हो न दिल राजी नगर अच्छा लगे कोई, लगाना दिल नयन फिर तो उधर आसान नहीं होता। लगाना दिल नयन फिर तो उधर आसान नहीं होता। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए आप सभी का। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत अभिनंदन बढ़िया। अभिवादन आपका। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा धन्यवाद लिखती हैं। बहुत धन्यवाद। और ऐसा लिखना भी आसान नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ऐसा लिखना आसान नहीं होता, फिर ऐसा लिखने वाले को ऐसा पढ़ना आसान नहीं होता। तो बहुत बहुत अच्छा। इसीलिए मैं इतनी तारीफ करती हूँ सर, आप बहुत अच्छा संचालन करते हैं। जो अच्छा बोलता है उसकी बात नहीं, आप अच्छा बना देते हैं सब कुछ, नहीं ये बड़ी नहीं, बात है। ऐसा नहीं। आप सब लोगों का स्नेह है, प्रेम है, आप नहीं, सब लोगों की संवेदनाएं हैं, आप सब लोगों का इस मंच के प्रति एक आग्रह है कि आप जब भी रमापति जी का थोड़ा सा भी संदेश जाता है, अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर अक्सर बारिश होती रहती है। वाह, मेरे अंदर अक्सर बारिश होती रहती है। तो जिसके अंदर ये बारिश होती है, बूंद बूंद कर जिसे भिगोती है, और फिर उसके स्पर्श से, उसकी ठंडक से, उसकी आहट से जो चाहता है एक मंच पर फिर से उस आहट को सुनना, विस्तार से बुलाता है हर शनिवार को, और फिर सुनता है, और सुनकर फिर सुनाता है। तो आइए ऐसे रचनाकार को बुलाते हैं जो सबको बुलाकर सुनता है। आइए हम उसे भी सुनते हैं। आदरणीय रमापति जी हमारे बीच में हैं। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। जी, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। स्वागत है सर। बहुत। निहारिका जी हमारे साथ पहली बार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर देवेश खरे, तो हम आपको बार बार क्या कहें कि जिंदगी चलती रही और रास्ते टूटे मिले, जिंदगी चलती रही और रास्ते टूटे मिले, और है गजब की बात अपने घर में ही रूठे मिले। क्या बात है,
घर में ही रूठे मिले कि हम तो रोशन दान थे पर उनके मन भाए नहीं। हम तो रोशन दान थे पर उनके मन भाए नहीं। गौर से देखा जो हमने आँख के फूटे मिले, आँख के फूटे मिले। तो होली ऐसा कोई बुरा न माने कि उठाई नजरें जो तुमको देखा, हजार चाहत मचल रही हैं। ओ हमारी चाहत तुम्हारे दिल में हुई है रोशन बिखर रही हैं। हाँ, क्या बात हुई है। है रोशन बिखर रही हैं कि ये रुख की लाली बनी तरन्नुम, ये रुख की लाली बनी तरन्नुम, गजल हमारी बहक रही है। और तुम्हारे दिल की तुम्हें पता है, हमारे दिल में धड़क रही है, हमारे दिल में धड़क रही है कि ये तुमसे दूरी हमारी जानम, बनी है मुश्किल तुम्हारी अब तक कि तुम्हारा मिलना बना मुकद्दर। ये दिल की बगिया महक रही है, क्या बात। ये दिल की बगिया महक रही है कि करो नवन बन सनम अभी तुम, अभी तो पहली कली खिली है। ओ अभी तो रंगों सजी है महफिल, ये बेरुखी भी खटक रही है, ये बेरुखी भी खटक रही है। तो दो लाइनें और सुनाता हूँ। देवेश जी, शायद हमने और आपने साथ साथ शुरू किया होगा। जी जी बिल्कुल है, स्वागत है सर। नहीं है इश्क हमसे तो कहो क्यों मान लेते हैं, नहीं है इश्क हमसे तो कहो क्यों मान लेते हैं। हमें गिरने से पहले ही न जाने थाम लेते हैं। न वादा ही वफा का है, न कुछ भी दिल लगी ही सी। हमारे दिल की बातों को वो अक्सर जान लेते हैं। हमारे दिल की बातों को वो अक्सर जान लेते हैं कि अदाएं भी दिखाते हैं। नजाकत अब भी है बाकी कि तबस्सुम अब भी ऐसा है कि हम दिल थाम लेते हैं। नहीं कोई बगावत है, न कोई रंजो गम दिल में, हमेशा ही खताओं का विवेकी वही संज्ञान लेते हैं।
तब मुझे याद आती रहती है इनकी बार बार। नहीं, विवेक जी की याद इसलिए थोड़ी आ रही है, वो आपका संज्ञान ले लेते हैं और वो अब भी ले रहे हैं, इसलिए ध्यान आ रहा है। बबूलों पर नहीं कांटे, बबूलों पर नहीं कांटे, दिलों में गम नहीं रहते, मेरे कुछ यार ऐसे हैं, मेरा ही नाम लेते हैं। क्या बात। तो बहुत बहुत आभार आपका दीक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोलते हैं। विवेक सर, इतनी अच्छी गजल आपको डेडिकेट की सर ने। बहुत बहुत सुंदर गजल। सीमा जी, मैं परमानेंट आभारी हूँ इनका। सीमा जी, विवेक जी को उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन चूंकि विवेक जी उनके बहुत करीब रहते हैं, तो विवेक जी उनके सारे राज जानते हैं, तो विवेक जी को कहा है कि राज को राज रहने देना भैया। ये थोड़ा सा मामला है, तो इसलिए विवेक जी को उन्होंने, लेकिन बड़ी हिम्मत की बात है, कवि जब पढ़ता है तो बड़ी हिम्मत से पढ़ता है, और रमापति जी की हिम्मत तो 4 गुना ज्यादा है। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया पढ़ा है। तो आइए, आज की शाम को आप सबने इतना खूबसूरत, नहीं अभी आज सर आज टाइम है, आप सुनाइए पहले। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाह रहा था, आज तो कहने जा रहे हैं वो, अभी 150-200 किलोमीटर से चल के लगातार केवल इसी कार्यक्रम के लिए आया हूँ, और पता है मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही सीधे बैठ गया हूँ और आपसे बातचीत शुरू कर दी है। तो आज किसी तैयारी के साथ नहीं हूँ रचना पढ़ने के से, लेकिन आपने आग्रह किया है तो एक छोटी सी रचना जरूर पढ़ देता हूँ। स्वागत है सर। स्वागत है सर। अब ये कैसी अमावस है जो घटती नहीं अब तक, अंधेरा छा रहा है आसमां में तुम नहीं आए। मेरी ये गजल है जो अभी इसका एक शायद किसी पिक्चर के लिए भी बन रही है, लेकिन ये कैसी अमावस है जो घटती नहीं, अंधेरा छा रहा है आसमां में तुम नहीं आए, और ग्रहण सा लग गया है चांद के चेहरे पे ये कैसा, ग्रहण सा लग गया है चांद के चेहरे पे ये कैसा, और पलक झपकी नहीं है रात भर पर तुम नहीं आए, पलक झपकी नहीं है रात भर पर तुम नहीं आए, ये कैसी अमावस है जो घटती नहीं अब तक, अंधेरा छा रहा है आसमां में तुम नहीं आए, और सफर कैसा है तिथियों का, सफर कैसा है तिथियों का, अजब कैसी ये गिनती है, सफर कैसा है तिथियों का, अजब कैसी ये गिनती है, उजाले चुक चुके यादों के पर तुम नहीं आए, उजाले चुक चुके यादों के पर तुम नहीं आए, ठहर जाते अभी कुछ और पल तो पूछ भी लेता, ठहर जाते अभी कुछ और पल तो पूछ भी लेता, सजा है किस खता की ये जो तुम नहीं आए, सजा है किस खता की ये जो तुम नहीं आए, ये कैसा मोड़ है उस पार जाना है नहीं संभव, ये कैसा मोड़ है उस पार जाना है नहीं संभव, बुलाता ही रहा अफसोस पर तुम नहीं आए, बुलाता ही रहा अफसोस पर तुम नहीं आए, और अंत में देखिए कि छलक पड़ते हैं गुजरे हुए लम्हों के पैमाने, छलक पड़ते हैं गुजरे हुए लम्हों के पैमाने, लहू बहता है अस्कों की जगह पर तुम नहीं आए, अस्कों की जगह पर तुम नहीं आए। बहुत सुंदर, बम्बई के एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं विष्णु नारायण, जिन्होंने इसे गाया है, और भी मेरी कई रचनाएं जो है अभी आ रही हैं, लेकिन बहुत सुंदर गाते हैं आप सब लोग, बहुत अच्छा लिखते हैं, हमारे मंच का गौरव है, अभिमान है, स्वाभिमान है, आप हमारे गौरव का चमकता हुआ सितारा हैं,
और ये मंच आपसे ही जगमगा जाता है। आप जब आते हैं तो इस मंच को 4 चांद लग जाते हैं। आप इसी तरह आते रहिए, इसी तरह सुनाते रहिए। चहकना, चहचहाना, गीत गाना मन करे जब भी। चहकना, चहचहाना, गीत गाना मन करे जब भी। हंसना, मुस्कराना, खिलखिलाना मन करे जब भी। चहकना, चहचहाना, गीत गाना मन करे जब भी। हंसना, मुस्कराना, खिलखिलाना मन करे जब भी। मन की बातें, गीत, गजल, चुभन और अमन। मन की बातें, गीत, गजल, चुभन और अमन। चले आना, चले आना, आ भी जाना, चले आना, आ भी जाना मन करे जब भी। वाह, चले आना, आ भी जाना मन करे जब भी। आपका जब भी मन हो आप इस मंच पर आइए, मंच आपका है। आपके स्वागत के लिए सदैव तत्पर है। काव्य की संध्या को विराम देते हुए और आपसे अभिवादन पूर्ण प्रणाम करते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए और पुनः आपको अगले शनिवार के लिए आमंत्रित करते हुए कि आप आइए क्या बात, नई रचनाओं के साथ, नए भावों के साथ, नए विचारों के साथ, नए तरुन्नम के साथ, नए विषयों के साथ हम आपका अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि, आपका बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।